आदित्यनंदनयति यद्यपि शविधि निज जन जाने राममणि संत समागमे परमादरणीय संतजन दशरथ में बैठे वशल्य में करुणा में ममता में माता वह पिता तुल्य बुजुर्ग बाबा छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन मनोजवान बुद्धिमान भैया शुभदुर्वाणी सिद्धि हमारे गुरुदेव जी संचालक महोदय जी एवं नीर परम विवेकी विद्वान आदरणीय निर्णायक गुरुजन एवं समस्त आयोजक समितिगण समस्त माइक वाले भैया समस्त ग्रामवासी समक्ष में उपस्थित माइक वाले भैया के संग संग कैमरा वाले भैया आप सबके सृजन कमल में एवं बाहर से आए हुए जितने भी मेहमान हैं आप सबके सृजन कमल में मुर्सी गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम रणभेड़ी पोस्ट सिद्धांत भारी अम्बागढ़ चौकी जिला मोला मानपुर चौकी की ओर से कोटेश्वर प्रणाम है स्वीकार करूँ। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार न फिर भी आप नाम बड़े मंच दे हम सीखे के अवसर प्रदान करें हम सत्संग करे के अवसर प्रदान करें हम गलती हुई हो कर लिए आप सब मुला अपन आबोध लेकर समझ के क्षमा कर दे काबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी बस जो कुछ भी सीखी आप सबके होके ही सीखी आप सबके होके ही सीखी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय संतजन बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम में सुंदर रामचरितमानस की कथा होते हैं और जिनमें हमारे जैसे आबोध लेकर आप सब सुनने के लिए बैठे हो ये मुरली बड़े सौभाग्य की बात है। आइए रामचरितमानस की वो प्रसंग जिन आ रहा है आप सबके बीच में बैठे के जिला यही भाव के संग में रखे के कोशिश करो कि सिया राम मैं सब जग जाने करहो प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव के संग आइए रामचरितमानस के वो सुंदर सा कथा प्रसंग जहाँ गोसाई जी महाराज रामचरितमानस के सुंदरकांड और सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 57 में गोसाई जी महाराज बड़ा प्यारा सा बात लिखे हुए कि विनय नमान जलधि जड़ गए 3 दिन बीते बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। जहाँ गोसाई जी महाराज हिंदी अनुवाद करते हुए कि इसकी इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय ही नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती। आइए मूल मिले कथा प्रसंग जिन में ज्यों त्यों पढ़े हो दोहा और दोहा के अर्थ ला इहिल जाने कोशिश करन कथा करके कथा आए का है कथा के भाव गोसाई जी महाराज समस्त जनमानस ला रामचरितमानस के प्रस्तुत दोहा के माध्यम से का कहना चाहते का संकेत करना चाहते निवेदन करो। ये वो समय की कथा प्रसंग आए जब समुद्र के समक्ष में परमपिता परमात्मा राम जी पुरवानर सेना के संग में पहुंचे हुए हैं और आज समुद्र से विनय करत है विभीषण जी महाराज के बात ला मान करके काबर की एकर पहली कुछ देर पहले ही विभीषण जी महाराज भगवान के शरणागति हुए हैं और भगवान के शरणागति हुए हैं तो पूछते भगवान राम कि अब किया कैसे जाए अत्ता बड़ समुद्र है समुद्र ला पार कैसे किया जाए। तो विभीषण जी महाराज एक बात कहते कि महाराज यदि आप मोर बात स्वीकार करो तो मैं बस अतकी कहना चाहूँ कि नियम तो यही कहते हैं कि शांति से कोनो बात ला बन जाए तो ओल बना लेना चाहिए। और ये बात सुनते ही भगवान राम विभीषण से कहते कि विभीषण आप सही कहा तो बात ला शांति से बना लेना चाहिए। और विभीषण जी महाराज की बात ला मान करके भगवान राम आज विनय करत है और विनय करत 3 दिन बीत चुके हुए हैं। विनय न मान जलधि जड़ गए 3 दिन बीते बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। और 3 दिन बीते के बाद जब समुद्र जिन भगवान के विनय ला नहीं माने तो बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। तब भगवान राम कहते कि बिना भय के बिना भय के जन है प्रीति नहीं हो सके। ये सरल अर्थ रामचरितमानस की कथा प्रसंग। आइए यही विस्तार पूर्वक जाने की कोशिश करबो काबर की
कहे जाते कि 17.5 लाख साल पहले आदरणीय हमारे गुरुदेव जी महाराज कहते कि 17.5 लाख साल पहले में जब भगवान राम के प्रादुर्भाव हुई उस समय में 3 ही संस्कृति विराजमान रही। उत्तर में वैदिक संस्कृति, मध्य में वानरी संस्कृति और कहे जाते दक्षिण में वामपंथ यानी वानरी संस्कृति। 3 संस्कृति ही विराजमान रही। लेकिन भगवान राम कितना कृपालु है। आइए देखें रामचरितमानस के प्रस्तुत दोहा में, जहाँ कि हमर जन संस्कृति में जिन उत्तर में वैदिक संस्कृति विराजमान है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वानर मन से मित्रता करके वैदिक संस्कृति में वानरी संस्कृति ला मिला लेते, लेकिन राक्षसी संस्कृति ला वान पंथ ला अपन संस्कृति में मिलाए के लिए परमपिता परमात्मा राम सेतु बंध के निर्माण करते। एक स्थिति भगवान की ही भगवान राम इतना कृपालु है जिन सबला अपन संग में जोड़ लेते। आज वानर ला जोड़ ली, शत्रु पक्ष से आए हुए विभीषण अपन संग में जोड़ लिए और अब दक्षिण के संस्कृति ला जोड़े के लिए परमपिता परमात्मा राम समुद्र के समक्ष में विनय करते। आइए यही भाव लेकर के चलो। सबसे पहले गजानन जी महाराज के वंदना के संग में बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो। तो सुंदर विनय न माना जलधि जड़ गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। जहाँ परमपिता परमात्मा राम जी के समक्ष में विभीषण जी महाराज अभी आते, विभीषण जी महाराज से पूछे जाते कि अब अतकमर समुद्र है, आगे जान तो जान कैसे। विभीषण जी महाराज जी ने सोच समझ के विचार करके भगवान राम जी ला कही थे कि महाराज अपितु आपके तर्कस में एक बाण नहीं, ऐसे अनेक बाण हैं जिन्हा एक ठन समुद्र घलो नहीं, 1000 समुद्र ला सोख सकते। लेकिन महाराज नियम तो यही कहते कि पहली शांति से बात ला बना लेना चाहिए, शांति से कोनो चीज ला काबर की कहे जाते हैं भगवान है कि भगवान स्वयं कहे हुए हैं कि राजनीति के 4 अंग हैं, साम दाम दंड और भेद। एक क्रम का है तो पहले साम नीति, दाम नीति, दंड नीति, फिर भेद नीति। भगवान की विभीषण जी महाराज की इस महाराज नियम के अनुसार पहली शांति इस बात में बना लेना चाहिए, और शांति बन जाता है तो जबरदस्ती झगड़ा करे मतलब प्रहार करे कोनो अर्थ नहीं है। भगवान राम जी विभीषण के बात ला सुनते हो कि इसकी विभीषण बने बात ला कहा था, और जिसने विभीषण जी महाराज के बात ला भगवान राम मानते ना, तो भगवान राम जब सुनते कि विभीषण के बात ला मान ली कौन बोले, भगवान राम बड़ा क्रोध आते होला, और क्रोध में आकर के कही थे कि महाराज सुनत लक्ष्मण जी महाराज है जिन्हें भगवान राम के बात ला सुनते ना तो बड़ा दुख होते होला कि अरे भगवान राम क्षत्रिय है, हमन क्षत्रिय हरन, और क्षत्रिय हो करके विनय की बात करत है। काबर की कहे कि कादर मन कहूँ एक आधारा देव देव आलसी पुकार, कि इसकी ये तो आलसी मन के काम है जन भगवान के भरोसा में बैठे। हमन कौन हरन बोले क्षत्रिय हरन, और क्षत्रिय कबू काकरो कर हाथ फैलाए देखे हो। लक्ष्मण जी महाराज कही थे कि महाराज हमन क्षत्रिय जी, और क्षत्रिय कबू काकरो कर हाथ नहीं फैलाए, और आप विभीषण जी महाराज के बात ला मान करके आप विनय करने के लिए तैयार हैं। अरे क्षत्रिय तो सदैव युद्ध करते, वो विनय नहीं करेगा करो कर। लेकिन भगवान राम जी विभीषण के विश्वास ला पूर्ण पाए के लिए, मतलब विभीषण जी महाराज अभी आए हैं, ओकर बात ना मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि विभीषण जी महाराज ये ना लगे कि मैं भगवान के पास में आया हूँ तो ये पक्षपात करे थे, मतलब अपन भाई बात ला माना थे, मोर भाई बात ला नहीं माना थे, ये ना आए। अच्छा महतारी मन से मैं एक प्रश्न करा था, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हाँ एड़ा ला देखा ना, हाँ मोडा ला देखा। अच्छा आपके जीवन में कभी ऐसे हो कि काकरो बात मानना पड़े तो आप मन अपन भाई की बात ला पहली मानू कि शत्रु भाई की पहली बात ला मानू? अब ऐसे नहीं है कि गांव में काकरो सन हमार विवाद ना हो, और काकरो सन बड़ा झगड़ा तो एक आध घलो झगड़ा होते, तो हम अपन भाई की बात ला मानबो कि शत्रु भाई की बात ला मानबो? आप ही उत्तर दे सकता हो। काकर बात ला पहली मानू? हमार जीवन में अगर यही बात ला कबो ना तो हम अपन भाई की बात ला पहली मानबो, अब चाहे वो सही रहे गलत रहे, वो मोर भाई है कहीं कि मैं अपन भाई की बात ला पहली मानू। लेकिन हाँ वो शत्रु भाई है तो वो सही घलो रही ना तो कर बात ला नहीं माना, नहीं मानन ना मातारी नहीं माना। तब मैं निवेदन करो भगवान राम, हाँ जब भगवान राम करिस का एक शक्ति बोल कृपा होती है।
काबर कि भगवान विभीषण अपन सानिध्य में जोड़ना चाहते, अपन संग में जोड़ना चाहते। एक सती विभीषण जी महाराज के पूर्ण विश्वास पाए के लिए अपन संग में ओला पहली जोड़िस और अपन भाई बात ला नहीं मानिस बल्कि मानिस काकर बात ला कहे। तो विभीषण जी महाराज के भाई विभीषण जी महाराज के बात ला मानिस, शत्रु के भाई की बात ला मानिस कहे। और लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध न देखिस ना तो सिर्फ इतनी कीस कि मैं लक्ष्मण जी महाराज बस धीरज रख लकीस, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, ऐसे करूंगा जिसने ते कहा था, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख, थोड़ा सा तुरंत धैर्य धारण कर। अभी विभीषण जी महाराज की बात लमानन दे और ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, और ते जिसने कहा था ना उसने घलो करूं, लेकिन थोड़ा सा धीरज रख लीजिए। अब भगवान विनय करना शुरू करे। विनय न मानस जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोब तब भय बिनु होई न प्रीति। भगवान राम कौन है जी? भगवान राम स्वयं सेतु कहे गए हुए हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस में भगवान राम स्वयं सेतु है, मतलब जुड़ने वाले हैं। रामचरितमानस में जामवंत जी महाराज के द्वारा गलो कहे गए कि नाथ नाम तो सेतु, भगवान राम के नाम ही सेतु है। और तो कि भगवान राम जी ने सेतु है, वो स्वयं सेतु है। तो भगवान राम जब सेतु है तो वो सब लोग जोड़े के कार्य करते हैं, और भगवान राम यही ला जोड़े के लिए हमारी संस्कृति में जैन वाम पंथ है, ओला जोड़े के लिए वो यही सेतु निर्माण करना चाहते हैं। अभी तो विभीषण जी मतलब तो पहले कि महाराज आपके बाण में इतना अस्त्र हो ही, इसने बाण गल हो ही जिन एक का लाखों समुद्र सुखा सकते, इसनो गलो तोर बाण में तोर तरकस में बाण रखा है वही, लेकिन नियम ये है कि जोड़े काम कौन करते हैं? बोले विनय। विनय से पहली बात न मान लेना चाहिए। हाँ, विनय से यदि कोनो बात नहीं माना थे तो हमारे छत्तीसगढ़ी महाखा में जरूर ये कहे गए हुए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहते कि नहीं? हमारे छत्तीसगढ़ी में भाखा है इसने कि अगर कोनो से प्रेम से बात किया जाए और प्रेम से वो बात ना माने तो फिर इसने कहे जाते कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और फिर उनके ऊपर क्रोध जाहिर करना चाहिए। तो भगवान राम जन विनय करिस, विनय न मानत। और काकर से विनय करते हैं? बोले जन जड़ है, समुद्र का है, बोले जड़। रामचरितमानस में ये बात ला कहे गए कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रतित यहाँ अधम शरीरा। ये काय? बोले जड़ तत्व आए, ये सब पांचों ठन चीज है। अब पांचों ठन चीज यहाँ जब जड़ आए तो जब जड़ आए तो जड़ से विनय करबो तो मान ली का? आप ही बताओ, जड़ से विनय करबो तो मान ही गा। रामचरितमानस में की सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। इकर मन सन विनय नहीं करना चाहिए। और समुद्र में कहा गया जैसे क्षिति जल पावक गगन समीर पंचरचित या अधम शरीरा, एकर अर्थ है मन जड़ है, इकर मन के करनी बिल्कुल जड़ है। और जड़ से अगर हमन कोनो रास्ता मांगबो दी, पत्थरा बड़े जन चट्टान आगू खड़े हैं, आगू में चट्टान खड़े हुए ओला यदि हमन कोनो कहबो कि महाराज ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं और चट्टान ला कहबो हमर रास्ता ला हट जा भैया, हमला ओ पार जाना है, तो वो चट्टान हट जाई, हट जाही, वो नहीं हटे। लेकिन आपके रास्ता बदलना पड़ेगा, ऊपर जाए के लिए आप स्वयं के रास्ता बदलना पड़ेगा। और इधर मन के करने कैसे? बोले जड़ करनी है, और एक बनाने वाला कौन है? बोले यही परम पिता परमात्मा। और जगत पास में विनय करे के लिए खड़े एक जड़ बताएगी समुद्र ला। लेकिन निवेदन कर दो रामचरितमानस में एकर पहली में जब जाथन कहाँ यही सुंदरकांड के शुरुआत में जब जाथन तो समुद्र के करनी है यदि जड़ है तो एक बात विचार करो, जब हनुमान जी महाराज निकलते कहाँ? बोले भक्ति यात्रा के लिए जैसे ही निकले रहे थे और समुद्र जब लांगते भगवान हनुमान जी महाराज जैसे ही देखते तो कि जल निधि रघुपति दूत बिचारे तय मैनाक कोई श्रमहारी। जेन समुद्र ला जड़ कहेगी वही समुद्र हा। अब आगू रहन एकर पीछो में पहली कही चुके हुए हैं जिन हनुमान जी महाराज ला राम कार्य के लिए करत जात देखा थे, तो वही समुद्र हा। समुद्र कहाँ थे कि मैनाक बाहर निकल और बाहर निकल करके राम जी के दूत जेन है हनुमान जी महाराज ओकर श्रम दूर, मतलब ओकर ओला आराम दे, ओल विश्राम करे के लिए जगह दे।
ऐसने कहने वाला जड़ कैसे हो सकते जिन भगवान राम के दूत जात है, ये देख करके जगह दे की बात करें और स्वयं राम हाथ जोड़ करके खड़े हुए भगवान राम जी हाँ विनय न माना जलधि जड़ गए थे निर्विधि। वही समुद्र के समक्ष में जब परम पिता परमात्मा राम स्वयं खड़े हुए तो दूत ला जगह दे बर कह सकते तो भगवान राम स्वयं खड़े हुए ओला काबर जगह ले दी सही। आइए यही भाव और रखो एक छोटे से भजन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है, अब तो केवल बचा आसरा आपका, अब तो केवल बचा आसरा आपका, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है, सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है, सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है, उस पे होती करम की नजर आपका, जिस पे होती करम की नजर आपका, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, 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 कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। तो संत जन विनय न मानस जलधि जड़ गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। जहाँ कहे किस परम पिता परमात्मा रामचंद्र विनय पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन करे भजन, मौका मिला है तो करे जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब का मेला, भाई बंधु कुटुंब का मेला, भाई बंधु कुटुंब का मेला, भाई बंधु कुटुंब का मेला। ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, तेरा दिलों तक तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी